पाटलिपुत्र एक ऐसा शहर जो सदियों पहले बसा और आज भी जिंदा है। काल के कपाल पर एक सुनहरी स्मृति का नाम है पाटलिपुत्र। ईसा पूर्व की शताब्दियों ने भी पाटलिपुत्र का स्पर्श किया और इतिहास के हर दौर ने पाटलिपुत्र को अपनी डायरी में दर्ज रखा। हाँ, समय के साथ बहुत कुछ बदलता भी रहा, जैसे नाम बदले, कभी पाटली तो कभी पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर भी, और फिर पटना। तो पाटलिपुत्र ने अपनी यात्रा में कई नाम पहने, इसकी जद भी बढ़ी तो इसमें दिक्कत क्या है? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, तब्दीली कुदरत का कानून है। पाटलिपुत्र में हिंदू राजवंशों की रवायतें भी रहीं तो कुरान की आयतें भी पढ़ी गईं। कभी राजनीतिक नजरिए से भी इस शहर का महत्व बढ़ता घटता रहा। सर्वधर्म समभाव का शहर रहा है पाटलिपुत्र। आज का पटना बिहार राज्य की राजधानी है, जो गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर नजर आता है। यहाँ गंगा नदी का स्वरूप नदी जैसा न होकर सागर जैसा विराट दिखता है, अनंत और अथाह। 2011 की जनगणना के अनुसार इस शहर में 16 लाख से भी ज्यादा आबादी बसती है। लगभग 15 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा दायरा है इस शहर का। तो ऐसे विशाल शहर को उसके विस्तार के साथ एक बार में देखना शायद न मुमकिन होता, न मुनासिब। तो फिर हमने सोचा कि क्यों न पाटलिपुत्र को उसी के गलियारे से देखा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा के गलियारे से। मैं हूं आपके साथ अमित। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको पटना की अलग अलग जगहों से, अलग अलग चीज़ों से रूबरू कराते हैं। तो आज एक बार फिर से हम निकले हैं एक नई जगह के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। इस वक्त हम अशोक राजपथ पर हैं। एक तरफ ये सड़क जो है गांधी मैदान जाती है और दूसरी ओर ये सड़क गायघाट को जाती है। इस वक्त अशोक राजपथ पर हम हैं और हम जा रहे हैं दरभंगा हाउस। तो दरभंगा हाउस के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे और उसके बारे में और भी जो चीज़ें उससे जुड़ी हुई है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता दें कि दरभंगा हाउस का निर्माण दरभंगा महाराज ने करवाया था और इसका निर्माण इसलिए हुआ था कि जब महाराजा कामेश्वर सिंह जो है वो अक्सर एक प्रमुख शहर पटना था और आज भी है, तो वहाँ पर इनको अक्सर आना पड़ता था। लाल लश्कर के साथ काफ़ी दिक्कतें होती थी, तो ये दिक्कतें ना हो इसलिए एक महल का ही यहाँ निर्माण कराया गया और बड़ा ही मनोरम दृश्य इस महल का है और भी आपको हम जानकारी इसके बारे में देंगे। तो चलिए इसी गली से, अशोक राजपथ से इस वक्त हम ये बाईं ओर गली जाती है जो दरभंगा हाउस ये गली जाती है और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। हम चलते हैं दरभंगा हाउस और दरभंगा हाउस में देखेंगे कि किस तरीके से उस महल का निर्माण कराया महाराजा ने और क्या क्या वहाँ पर चीज़ें हैं। काली मंदिर वहाँ पर है और भी कई सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं दरभंगा हाउस।
ऐसे में इस महल की खूबसूरती अपने आप में चार चांद लग रही है। काली घाट पर इस वक्त हम हैं और यहाँ ऐसे ही एक पूजा पाठ का आयोजन इस वक्त हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उसके लिए कलश यात्रा के लिए लोग यहाँ पहुंचे हैं और पूजा पाठ यहाँ पर हो रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे दाहिनी ओर यहाँ पर लोग पहुंचे हैं काफी संख्या में और पूजा पाठ यहाँ पर लगातार चलता रहता है। कलश यात्रा को लेकर लोग यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से जल भरकर इस कलश में ले जाएंगे यज्ञ के लिए, यज्ञ जहाँ पर हो रहा है के लिए। इसके अलावा अगर काली घाट की हम बात करें तो लोग अक्सर यहाँ पहुँचते हैं और पूरे कतार में एक तरीके से देखें तो एक गोल एक गुंबद नुमा यहाँ पर बैठने की व्यवस्था बनी हुई है, चारों साइड से खुला हुआ है और एक रेलिंग भी लगा हुआ है चारों साइड से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गंगा का दृश्य है, यानी जो गंगा की अविरल धारा है उसको निहारने का बड़ा ही एक खूबसूरत सुंदर सा जगह है और यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र सिंह। कहाँ से आए हैं आप? यहीं से फ्रेजर रोड से आए। अच्छा, फ्रेजर रोड से आए हैं। ये यहाँ पर ये दरभंगा हाउस है, दरभंगा हाउस में ये काली घाट है, क्या कुछ जानते हैं इसके बारे में? हाँ, काली घाट ही बहुत पुराना घाट है। हाँ। दरभंगा महाराज बनवाए थे। अच्छा। और यहाँ स्नान करने की सुविधा प्लस सीढ़ी ये सरकार जो है सो ये सब नया जो है सो बना दिया है यहाँ वहाँ। अच्छा, तो यहाँ पर पूजा पाठ के लिए गंगा जल आकर लोग लेता है और यहाँ से सीधे जो है सो गंगा जी की धार आती है। अच्छा। काली घाट पर पानी सूख जाने के बाद भी। अच्छा, यहाँ पर जब बारिश नहीं होती है, पानी कम जाता है, जलस्तर काफी गिर जाता है, उस वक्त भी यहाँ पर पानी रहता है? पानी रहती है। बांस घाट सब घाट सूख जाता है लेकिन यहाँ पर सीधे पानी आती है गंगा जल। काली घाट में हमेशा यहाँ पर जल रहता है? हमेशा जल रहता है। गंगा नदी का ये किनारा है और इस कॉरिडोर में हम बैठे हैं और कितनी स्वच्छ हवा इस वक्त हमें महसूस हो रही है और कलकल करती गंगा की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। हमारे एक ओर जेपी सेतु दूर से दिख रहा है और दूसरी ओर गांधी सेतु दिख रहा है और हमारे पीछे ये निर्माणाधीन जो कॉरिडोर है ये दीघा से दीदारगंज तक बन रहा है और इसका फायदा भविष्य में बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे यहाँ के बारे में, यहाँ की क्या कुछ खासियत है, विशेषता है, उसके बारे में जानेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम शंकर पटेल हुआ। शंकर जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ के स्थानीय निवासी हम हैं। अच्छा, हमारे पूर्वज यहाँ रहा करते थे अंग्रेज के समय से। तो इसके बारे में क्या जानते हैं, पुरानी चीजें? पहले अशोक सम्राट से पहले कुछ और नाम यहाँ पर हुआ करता था इस जगह का? हमारे पूर्वज जो हमारे दादा दादी थे उनसे हम लोग सुना करते थे कि सम्राट अशोक के समय से पहले ये मोहल्ले का अफजलपुर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो है ये दरभंगा महाराज जी की संपत्ति है। कामेश्वर प्रसाद महाराज उनका नाम हुआ करता था और वो अपनी रानी के साथ और स्वयं रहते थे और उस समय अपने रानी की पूजा करने के लिए ये माँ काली की स्थापना कराने का काम उन्होंने किया था, जो कि आज भी परंपरा चली आती है। दशहरा के समय में यहाँ काफी भीड़ रहती है। यहाँ मतलब कि सैकड़ों क्या हजारों लोग लाइन में कतार में घंटों घंटे खड़े रहते हैं माँ काली की आराधना करने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि जब महाराजा ने यहाँ पर महल का निर्माण कराया था, सबसे पहले माँ काली की मंदिर की स्थापना कराई थी और जो माँ काली का मंदिर है काफी विख्यात है, दूर दराज से लोग आते हैं। क्या इसके बारे में जानकारी है? ये काफी दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं और जो भी मनोकामना यहाँ मानते हैं माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसी विश्वास और आशा के साथ कई जगह से लोग आते हैं अपनी फरियाद को लेकर के, अपने दुख को निवारण के लिए, और माँ उनकी सारी आशाओं को पूर्ति करती है, जिससे कि यहाँ जो भी आने वाले श्रद्धालु होते हैं वो प्रसन्न होकर माँ के दरबार से जाने। चलिए, इसके अलावा जो यहाँ पर ये महल है बड़ा ही खूबसूरत महल है और गंगा का किनारा है, एक जो इसका निर्माण कराया गया था निश्चित तौर पर एक अलग तरीके से कुछ सोच के साथ निर्माण कराया गया था, इसकी खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए। और क्या इसके बारे में जानते हैं? यहाँ पर बताया जाता है इस नदी के इस किनारे पर कुआं भी पहले था। यहाँ पे हमारे लोग कहते हैं, हमारे पूर्वज, यहाँ रानी रहा करती थी इस पार्ट में और दूसरे पार्ट में महाराज रहा करते थे। तो जब रानी नहाने जाती थी
तो उसी सुरंग के रास्ते से गंगा में आती थी और वहाँ गंगा में वो नहाने का काम करती थी। जो कि आज तमाम खतराओं को देखते हुए, चूंकि समय बदल रहा है, आबादी की संख्या और ये किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इतिहास के धरोहर को क्षतिग्रस्त कोई ना कर दे, इसलिए सरकार ने उसे बंद करने का काम किया, वो स्नान गृह को, जो कि आज भी बंद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने का। तो जैसा बता रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और छात्र छात्राएं, जो कि पटना कॉलेज है यहाँ पर और बगल में और भी कॉलेज है, तो स्टूडेंट यहाँ आते हैं और शाम के वक्त में यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, चहल पहल ज़्यादा होता है। जो लोग हैं यहाँ पर टहलते हैं, नदी के किनारे एक शांत वातावरण में यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं और इस जगह का आनंद उठाते हैं। दरभंगा हाउस के बगल में पटना कॉलेज है। पटना कॉलेज के कैंपस में इस वक्त हम हैं और पटना कॉलेज की खासियत ये है, यहाँ पर इसके कैंपस को काफ़ी हरा भरा बनाया गया है। पेड़ पौधे कई सारे यहाँ पर लगाए गए हैं, जो यहाँ की आबो हवा को काफ़ी तरोताज़ा और साफ रखती है। स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं अलग अलग जगहों से पढ़ने और अलग अलग विषयों की यहाँ पर पढ़ाई होती है। पटना कॉलेज की खास बात यह है कि जब इसका निर्माण हुआ था, निर्माण से के वक्त महाराजा ने, यानी दरभंगा महाराज ने 65,000 रुपए इस कॉलेज के निर्माण में अपना योगदान सबसे पहले दिया था। और ये उस वक्त की बात है जब पैसे की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। उस वक्त 65,000 रुपए देना एक बहुत बड़ी बात उस वक्त होती थी और तब जाकर इस कॉलेज का निर्माण शुरू हुआ था। कॉलेज में इसकी जो विशेषताएं हैं, हमारे पीछे दीवार पर लिखा गया है इको फ्रेंडली जोन, नो प्लास्टिक जोन, इसके अलावा एंटी रैगिंग जोन, तमाम चीजें यहाँ लिखी गई है। और स्टूडेंट यहाँ पर हैं जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे पटना कॉलेज की क्या खासियत है। आप का क्या नाम है? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार, आप किस सब्जेक्ट में यहाँ पढ़ते हैं? सोशियोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी से पढ़ रहे हैं। कैसा यहाँ का कैंपस है, कैसी पढ़ाई यहाँ होती है? बहुत अच्छा। यहाँ पे मतलब सर लोग बहुत गाइड करते हैं, प्लस पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। और खास बात ये है कि ये गंगा नदी के किनारे ये कॉलेज है। कैसा लगता है? लोग आमतौर पर घूमने आते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ का माहौल और हमें ये आकर्षित भी करता है। पढ़ाई के लिहाज से एक काफी शांत माहौल यहाँ पर मिलता है। पढ़ाई के लिहाज से बहुत शांत माहौल है और पढ़ने में हम लोगों को बहुत मन भी लगता है यहाँ पे। चलिए, पढ़ने में बहुत मन लगता है, होना भी चाहिए। आपका क्या नाम है? प्रिया पराशर। प्रिया, आप किस चीज की स्टूडेंट यहाँ पर हैं? मास्टर इन सोशियोलॉजी। मास्टर इन सोशियोलॉजी। और पढ़ाई यहाँ पर, जैसा कन्हैया ने बताया, कि काफी अच्छे तरीके से होती है पढ़ाई। बाकी जो यहाँ पर और भी सुविधाएं हैं वो कैसी हैं? वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं। सबसे मेन चीज़ है यहाँ एंटी रैगिंग है। हम लोग ने जब स्टार्टिंग में आया था बिल्कुल कोई रैगिंग नहीं थी, काफ़ी कोऑपरेट हुई, सीनियर से भी टीचर्स से भी काफ़ी कोऑपरेट हम लोग को मिला था। यहाँ पर दीवार पे लिखा है इको फ्रेंडली जोन, जिसमें नो प्लास्टिक जोन और नो स्मोकिंग जोन, एंटी रैगिंग जोन। क्या इन तीनों चीजों का पूरा ख्याल रखा जाता है इस कैंपस में? बिल्कुल पूरा ख्याल रखा जाता है। कैसा लगता है यहाँ पढ़कर? काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब बिल्कुल फ्रेंडली है यहाँ पे, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। और ये जो माहौल है, गंगा नदी का किनारा, ये पर्यावरण, हरे हरे पेड़ पौधे और जो आबो हवा है, वो पढ़ाई के माहौल को और कितना सुगम बनाता है? काफ़ी सुगम बनाता है। मतलब यहाँ आने के बाद सुबह अगर हम लोग का मतलब मॉर्निंग में अगर आते हैं क्लास करने, नींद में भी रहते हैं, तो यहाँ की ताज़ा हवाएं और यहाँ की ये देख के बहुत आकर्षित हो जाते हैं और बहुत फ्रेश लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर है बता रहे हैं कि एक तरीके से जब पढ़ाई के लिए एक माहौल बहुत आवश्यक होता है और माकूल माहौल यहाँ पर है, एक अच्छा माहौल यहाँ पर पढ़ाई के लिए है, तरोताज़ा यहाँ पर हवा है, इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं वो हैं, शांत वातावरण है और पढ़ाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा एंटी रैगिंग और नो प्लास्टिक जोन, नो स्मोकिंग जोन, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, जो अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ है। दरभंगा हाउस और काली मंदिर के गेट पर एक चाय की दुकान है, काफी पुरानी चाय की दुकान ये है। दरभंगा हाउस के बारे में और काली मंदिर के बारे में क्या कुछ खास जानकारी, इसके बारे में भी हम इनसे बातचीत करेंगे। रामायण प्रसाद जी की चाय की ये दुकान है, रामायण प्रसाद जी खुद हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। ये कब से चाय की दुकान है आपकी? 1956 से, काफी पुरानी चाय की दुकान है। 64 वर्ष पुरानी है चाय की दुकान। कैसे चाय बिकती है अभी? 5 रुपये। अभी भी 5 रुपए चाय बिक रही है यहाँ पे इतनी महंगाई में? चलिए, एक चाय पीकर हम भी देखेंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे।
तो रामायण प्रसाद जी की ये चाय की दुकान है और इनसे हम जानेंगे। यहाँ आप इतने काफ़ी वर्षों से चाय की दुकान है, यहाँ पर ये दरभंगा हाउस है, ये काफ़ी वर्षों पहले कैसा था और अब कैसा है, क्या अंतर है इसमें? बहुत अंतर है। पहले में अब में अंतर है। पहले क्या था? है कि लड़कन के मुँह से उतना आवाज़ नहीं आता था जितना अभी आ रहा है। लड़कन एकदम शानदार रहते थे, आते थे, जाते थे, बात करते थे। उस समय के माहौल तो कुछ माहौल और था, अभी का माहौल थोड़ा सा नहीं। माहौल में अंतर है। हाँ। अच्छा, ये दरभंगा महाराज इसका निर्माण कराए थे, इसके बारे में क्या कुछ जानते हैं? उस वक्त हम कैसे? उस समय यहाँ नहीं थे, 1956 से है। 50 में इनका जो है तो राज ले लिया गया। 7 लाख रुपया में महाराज ने गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट को दे दिया। अच्छा। तो हम तो आए 56 में, लेकिन उस समय लिया। लेकिन उम्मीद है कि हमारा जानकारी जहाँ तक मिला है कि 54 से यहाँ क्लास चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पढ़ाई लिखाई होती है कॉलेज के अंदर, और अब नहीं यहाँ पर जो पीजी की पढ़ाई है वो हो रही है अलग अलग विषयों में। लोग यहाँ पर आते होंगे, लड़के स्टूडेंट यहाँ पर आते होंगे, आपकी चाय की दुकान पे आते होंगे, कैसी चर्चाएं यहाँ होती है? भर जाता था ये, जिस समय लड़कन लोग आते थे यहाँ भर जाता था। अच्छा। हाँ, तो जगह नहीं रह जाने के लिए। चाय जो आप पी भी रहे हैं तो आप समझिएगा कि हाँ कैसा चाय है। अच्छा, उस वक्त कैसे चाय बेचते थे आप जब शुरू किए थे? उस समय तो चलता था 20 पैसे 25 पैसे का चाय चलता था। अच्छा। धीरे धीरे 30 पैसे हुआ, उसके बाद 40 पैसे हुआ। ये लोग आए थे तेमनाधारी मंत्री महोदय, अभी जो बरकरार है उस समय 40 पैसे था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो रामायण प्रसाद से हम बातचीत कर रहे थे, ये 1956 से यहाँ चाय की दुकान चलाते हैं। इनका कहना ये है कि जो उस वक्त जो माहौल था, इस वक्त जो माहौल है, जाहिर तौर पर उसमें अंतर तो आएगा ही, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि कुछ जो लोग हैं काफ़ी दूर दराज से यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो भी अच्छी की गई है, इसमें और भी सुधार की गुंजाइश है। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी हैं, पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, दरभंगा हाउस के बारे में जानते हैं। सर, दरभंगा हाउस के बारे में कुछ जानकारी बताएं और यहाँ जो पटना कॉलेज है उसके बारे में। दरभंगा हाउस दरभंगा महाराज का निवास हुआ करता था। 1957 में 1957 में पटना विश्वविद्यालय ने इसको दरभंगा महाराज से खरीदा। जहाँ तक मेरी जानकारी है 16 लाख में इसको खरीदा गया। 1952 में 51 एक्ट के तहत पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स अलग क्रिएट करने का निर्णय हुआ। तो पटना कॉलेज छोटी जगह पड़ती थी, जिससे पीजी की पढ़ाई जहां होती थी पटना कॉलेज में छात्रों की संख्या बढ़ गई। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स मोस्ट ऑफ देम आर्ट्स का और कॉमर्स का यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। और तब से यहाँ पीजी डिपार्टमेंट्स अधिकांश 2-3 छोड़कर यहीं लोकेटेड है और पीजी की पढ़ाई होती है सोशल साइंसेज के सभी विभागों में करीब करीब, सोशियोलॉजी को छोड़कर, ज्योग्राफी को छोड़कर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को छोड़कर, और कॉमर्स की पीजी पढ़ाई यहाँ होती है। मैं भी यहाँ का छात्र था 68-70 बैच में। उसके बाद मैं 76 से यहाँ पोस्टेड रहा और 14 में जब मैं प्राचार्य बनाया गया पटना कॉलेज का, तब तक मैं यहीं था, अर्थशास्त्र विभाग का अध्यक्ष था। शायद मैं सबसे पुराना व्यक्ति हूँ दरभंगा हाउस से संबंध रखने वाला आज की तिथि में। मेरा संबंध यहाँ 1966 से लगातार है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा बता रहे थे प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं काफ़ी अच्छी है और पढ़ाई के ख्याल से काफ़ी उपयुक्त माहौल है, हालांकि कुछ सुधार की गुंजाइश जरूर है। यह परिसर हरा भरा एक व्यक्तिगत निवास स्थान रहा था। पहले ये महाराजा कामेश्वर सिंह थे, दरभंगा महाराज कहे जाते थे, उन्हीं का व्यक्तिगत निजी आवास था यह। आगे चलकर जब पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में हुई तो यूनिवर्सिटी के पास कोई बिल्डिंग नहीं थी। राजा ने इसे डोनेट किया, ऐसा कहा जाता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि पटना यूनिवर्सिटी ने इसे खरीद लिया था 7 लाख रुपए की राशि देकर। लेकिन फैक्ट चाहे जो भी हो, हम लोगों ने जो जानकारी रखी है उसके हिसाब से दिस इज़ डोनेटेड बाय महाराजा।
इस परिसर को पटना यूनिवर्सिटी को दिया गया ताकि यहाँ पूरे परिसर में स्नातकोत्तर की पढ़ाई हो सके। तो कई विषयों में यहाँ स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। मुख्य रूप से रानी ब्लॉक ह्यूमैनिटीज़ या मानविकी संकाय का है और राजा ब्लॉक सोशल साइंसेज या सामाजिक संकाय का है। यहाँ रिसर्च भी होता है। सभी विभागों में पर्याप्त संख्या रिसर्च स्कॉलर की है, शोधार्थियों की है। उन्हें सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। सभी विभागों की अपनी लाइब्रेरी है और साथ ही साथ पटना यूनिवर्सिटी परिसर में ही सेंट्रल लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है, जहाँ से दुर्लभ पुस्तकें रखी गई हैं और इन सब का लाभ यहाँ के शोधार्थी और विद्यार्थी उठाते हैं। तो डीडी बिहार की टीम ने आज आपको रूबरू कराया दरभंगा हाउस से, कालीघाट और पटना कॉलेज से। पटना कॉलेज में किस तरीके से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, कैसी आबो हवा है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसके अलावा दरभंगा हाउस की क्या खासियत है, राजा का महल, रानी का महल और इसके अलावा काली मंदिर, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी, आपको रूबरू कराया। तो आपने इसके बारे में जानकारी हासिल की और जाना कि कैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं घूमने और दर्शन करने माँ काली का। इसके अलावा यहाँ की जो आबो हवा है उसका आनंद उठाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए तो कई सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर पार्क हो या फिर रेस्टोरेंट हो या और भी कई जगह हो जो घूमने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन उसकी एक आनंद, एक अनुभूति अलग है। लेकिन यहाँ जब आप आते हैं तो एक तो काली माँ के दर्शन करने के बाद जो मन को सुकून और शांति मिलेगी वो और भक्तिभाव बढ़ेगा वो अलग। इसके अलावा एक दरभंगा हाउस के किनारे जो ये गंगा नदी है उसकी आबो हवा, तरोताज़ा, यहाँ के जो माहौल है वो और आसपास का जो क्षेत्र है उसकी जो ताजगी है वो अपने आप में एक सुखद एहसास और अनुभूति कराती है। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। डीडी बिहार की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।